हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे भाई और अपने हालचाल बताएंगे। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और एक अच्छी तैयारी के साथ एक अच्छे गोल को अचीव करने के लिए आप लोग एक बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, है ना? तो क्लास जल्दी से शुरू करते हैं, आप लोग जुड़ जाना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा आज का हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमारे चैप्टर का नाम है। सीजीएल वाले बच्चों की बात करूं तो अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर है और सीएचएसएल वाले बच्चों का तो अभी चलेगा ही, है ना? अभी तो रेशियो, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का एक चैप्टर हमें पढ़ना है, 2 दिन का है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, थर्ड सिंडेसिस सिंप्लीफिकेशन के। और उसके बाद हम सीजीएल वाले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सीएचएसएल वाले बच्चों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू हो जाएगा। जो पार्ट वो परसेंटेज से जुड़े थे और रेशियो प्रोपोर्शन से लेकर टिल परसेंटेज से पहले वाले चैप्टर तक, उनका हम दोबारा से करेंगे, है ना? ठीक है गुरुजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की धज्जियां उड़ा दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, है ना? आज का जो चैप्टर है ये भी एक अच्छा चैप्टर है ना? इसका बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है और जिस तरीके से, जिस फ्लो में और जिस शिद्दत से हम लोग हर चैप्टर को कंप्लीट करते आए हैं, ये चैप्टर भी उतने ही फ्लो में, उतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उसका बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में आप सभी जानते हैं कि हम बिल्कुल जीरो पढ़ते हैं। जीरो यानी कि बिल्कुल बेस ऑफ द बेस पढ़ते हैं कि क्या हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे सवालों में हम यूनिट्स को अप्लाई करते हैं, क्या इनके बेसिक सवाल हो सकते हैं जो हमारी सोच को बदलेंगे। देखना, मैं आज आपको ऐसे सवाल कराऊंगा जिनको करने के तरीके आपके अलग होंगे। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में सवालों को करने के तरीके अलग कराए थे ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ऐसी होगा। पोर्ट एंड स्ट्रीम इसी का ही पार्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है पोर्ट एंड स्ट्रीम। अलजेब्रा नहीं, अलजेब्रा एडवांस में है तो वो राहुल सर पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा सा चैप्टर का नाम है हमारे का टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। शॉर्ट में लिख देते हैं टीएसडी। टीएसडी चैप्टर का नाम है। अब क्या क्या इसके बेसिक हो सकते हैं और क्या क्या हम चीज़ों को कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि देखो, कोई डेफिनेशन की जरूरत है नहीं। टी मतलब टाइम, समय, आप सभी जानते हैं। एस मतलब स्पीड और डी मतलब डिस्टेंस। इनमें रिलेशन क्या है, उस रिलेशन से हम समझेंगे। भाई आप सब लोग एक बात समझिए, अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, यानी कि अगर मैं बात करता हूं चाल की, तो चाल की जो डेफिनेशन होती है ये आप समझ लो और सारा काम क्लियर है। सारा का सारा काम क्लियर है। चाल की डेफिनेशन क्या होती है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये सब लोग पढ़ते आए हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चे? चाल की डेफिनेशन लिखेंगे एक बार कि प्रति इकाई, प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, वो होता है आपका चाल, है ना? एक डेफिनेट समय में जो डिस्टेंस कवर की जाए वही उस वाहन की या वही उस ट्रेन की, उस गाड़ी की, उस बाइक की चाल हो जाती है ना? उसकी चाल के बच्चे क्या मैंने कहा? प्रति इकाई में प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा? आपकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि चाल हो जाएगी। अभी तो डेफिनेशन है, अभी तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये चीज मैं थोड़ा सा साइड में करके और इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि जो डेफिनेशन हमने लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि कोई गाड़ी है बच्चे, वो 1 मिनट में, 1 मिनट में ना, या 1 मिनट छोड़ो, वो 1 घंटे में
1 घंटे में ना आप अपने घर से और उसके घर तक पहुंच जाते हो, अपने दोस्त के घर तक 1 घंटे में। भैया दूरी है 20 किलोमीटर की, यानी कि 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, और मैंने आपसे कहा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो आपकी यहां पर पता है चाल क्या हो जाएगी? अगर मैं चाल पूछूंगा तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी है 20, और किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे आपकी यहां स्पीड हो जाएगी। 1 घंटे में, 1 घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 20 किलोमीटर की। तो आपकी चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पर अगर मैं आपसे कहने लगता कि 3 घंटे में आपने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, अब जरा बताना चाल कितनी होगी यहां? मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर में रटी रटाई चीजों को रिवाइज नहीं कराने आया हूं मैं आपको कुछ नई सोच देने आया हूं इस चैप्टर में। तो कुछ नए तरीके से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में चली गई दूरी प्रति इकाई, मैंने बोला ना प्रति इकाई, प्रति का मतलब होता ही एक है, चाहे एक, प्रति का मतलब एक होता है, यानी कि 1 घंटा कहो, 1 सेकंड कहो, 1 मिनट कहो, 1 दिन कहो, एक होना चाहिए। तो 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर गया है तो चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां मुझे दिखा कि भाई वो 3 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, मुझे चाल बतानी है, और चाल पता करने के लिए तो प्रति घंटे की दूरी पता होनी जरूरी है। लिखा हुआ है, चाल का मतलब है ये कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। तो अब यहां आप कहेंगे अगर 3 घंटे में 60 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितना है? 20 किलोमीटर, और प्रति घंटे की आपने दूरी निकाल दी तो आपकी चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी चाल है। प्रति यूनिट समय की आप डिस्टेंस निकाल लो। भाई सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भैया कोई व्यक्ति है, वो ना 1.5 घंटे में, वो 1.5 घंटे में जाता है कितना? 1.5 घंटे में जाता है मान लो 15 किलोमीटर। तो जरा बताना उसकी यहां चाल कितनी हो जाएगी? अभी तो जस्ट मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी तो डेफिनेशन, अभी तो फॉर्मूला भी पढ़ना है, अभी तो यूनिट कन्वर्जन भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो यहां मैंने आपसे कहा 1.5 घंटे में 15 किलोमीटर, क्या आप उसकी चाल ऐसे कहोगे कि 15 किलोमीटर पर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे? नहीं, मैंने आपसे कहा प्रति इकाई में दूरी बतानी है। यहां बात कर रहा है 1.5 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? बच्चे 1 घंटे की दूरी निकाल दो, वही आपकी चाल है, 1 घंटे की, है ना। तो यहां आप कहेंगे 1.15 अपॉन 1.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 10, ये गया तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया है तो चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? तो ये चीज आप समझे। सेकंड में बोलेगा, मान लो ये कहने लगे कि भाई कोई कोई गाड़ी है, वो 10 सेकंड में, वो 10 सेकंड में 50 मीटर जाती है, 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहां प्रति इकाई, यहां 1 सेकंड की दूरी निकालेंगे। बच्चे यहां 10 सेकंड में कितना? 50 मीटर, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा? 5 मीटर, और आपकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने प्रति इकाई समय की दूरी निकाल दी है। पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट टाइम का डिस्टेंस आपने निकाल दिया है, पर यूनिट टाइम का डिस्टेंस आपने निकाल दिया, तो आपकी चाल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो डेफिनेशन, ये मैंने कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाई है आपको, जस्ट जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है ना चाल की, उसको मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डेफिनेशन होती है। अभी तो जस्ट डेफिनेशन पढ़ी है हमने यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस की। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला, टॉपिक डालेंगे फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है जो बड़ा फेमस होता है? बच्चे फॉर्मूला मैं लिखवा भी चुका हूं अभी आपको। फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बच्चे चाल को हम लिखेंगे स्पीड,
यानी कि एस से डिनोट करेंगे, दूरी होती है डिस्टेंस यानी कि डी से डिनोट करेंगे, और समय होता है टाइम यानी कि टी से डिनोट करेंगे। यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहां आपका एक डेफिनेशन तो बन जाती है ये। अब यहीं से 3 डेफिनेशन बन जाएंगी। ये तो बेसिक डेफिनेशन है बच्चे। यहीं से अगर मैं आपसे कहने लगूं डिस्टेंस क्या होगा, जरा बताना। अगर मैं यहां आपसे पूछने लगूं दूरी का मतलब क्या है, दूरी का मतलब क्या है सर? दूरी का मतलब होता है चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। भाई ये समय इधर आ जाएगा। यहीं अगर मैं आपसे कहने लगूं कि दूरी का मतलब क्या है, तो आप स्पीड यानी कि चाल को समय से गुणा कर दोगे, तो स्पीड इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। ये फर्स्ट था, ये सेकंड बन गया। बच्चे यहीं से जस्ट मुझे तीसरा फॉर्मूला भी बताना कि तीसरा फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं आपसे कहने लगूं बच्चा समय बताओ, समय, यहां से देख लो, दूसरे फॉर्मूले से देख लो। अगर मैं आपसे समय पूछने लगूं टाइम क्या है, तो क्या आप ये कहोगे स्पीड को इसके नीचे ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, है ना भाई। एस क्या है? चाल, स्पीड। टी क्या है? डिस्टेंस, दूरी। टी क्या है? टाइम, समय। अब मैं आपसे कहूं दूरी क्या है, तो ये टाइम इधर आके गुणा हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। यहां से मैं टाइम पूछने लगूं तो स्पीड इसके नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप एक बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, सेकंड वाला। ये सेकंड वाला याद रखिए, ये याद रखिए, बाकी सारे आप अपने आप कर सकते हो। इसी से वेरीफाई हो जाएंगे, इसी से दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये सेकंड वाला बस ध्यान में रखना है हमें। ये वाला, ये वाला, ठीक है। कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बस इतना ध्यान में रखना है। तो डेफिनेशन भी क्लियर है, 3 डेफिनेशन थी, सेट कर दी। अब चलते हैं यूनिट के पास कि इनकी यूनिट क्या होती है। यूनिट का बड़ा खेल है, यूनिट कन्वर्जन का बड़ा यहां झोल होता है कि 5/18 और 18/5। बहुत रटते हैं बच्चे, किसको 5/18 से गुणा करना है, किसको 18/5 से गुणा करना है, क्यों करना है, कब करना है। बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, क्योंकि अक्सर वो उस चीज के ना डेप्थ में जाते ही नहीं है। तो अभी सौरभ सिंह, बच्चे क्या चाहते हो तुम? ट्रेन वाला बाकी है, ट्रेन वाला बाकी है। मेरे सर पे बैठा दे ट्रेन को। 20 कमेंट कर चुका है मेरे भाई, ब्लॉक होना चाहता है, हैं? तो देखो, यहां मैंने क्या कहा कि यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है कि अब जो पढ़ेंगे, घंटे को मीटर सेकंड में बेलना, बताओ कैसे आया? बेलना, घंटे को मीटर सेकंड में बेलना क्या होता है? क्या चाह रहे हो? पहली क्लास ही 3 घंटे की करवाना चाह रहे हो? देखो, अब बात करते हैं यूनिट। यूनिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूनिट क्या है, कि कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है, कैसे हम घंटे को सेकंड में बदलते हैं, कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले पहले हम देखते हैं कि बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ कि 1 मीटर में, सॉरी 1 मीटर नहीं, पहले ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में होते हैं सर 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ओके, इतना बात क्लियर है। 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। यहीं पर अगर मैं आपसे कहने लगूं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये तो डिस्टेंस का कन्वर्जन हो गया कि 1 किलोमीटर में कितना होता है बच्चे? 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये पहली बात है, ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। अब अगर मैं समय की बात करता हूं, तो जरा मुझे बताइए कि 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे सर 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। और 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट होंगे।
ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो भैया 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, और मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 सेकंड। आप कह सकते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। ठीक है, इतनी चीज ध्यान में रखनी है। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में अगर सेकंड बताना है तो 3600 सेकंड होते हैं। कितना? 3600 सेकंड होते हैं। ये टाइम का कन्वर्जन है, ये टाइम का कन्वर्जन है, ये आपका डिस्टेंस का कन्वर्जन है। अब इनका रिलेशन देखते हैं। बहुत सारा मैं कह रहा हूं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब इनका रिलेशन देखते हैं। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का कन्वर्जन है। ये सब मैं साइड में रखता हूं यहां पे, और अब थोड़ा सा इसको चाल के साथ रिलेट करते हैं। चाल के साथ बच्चे, मैं जानता हूं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी ना दो तरीके से यूनिट काम करती हैं। यूनिवर्सल जो यूनिट होती है ना, वो दो तरीके से होती हैं। एक होती है आपकी भाई दूरी की, क्या क्या हमारी जो यूनिट है वो हो सकती है किलोमीटर और एक मीटर। यूनिवर्सल जो यूनिट होती है, फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो यूनिवर्सल यूनिट इसकी दो होती हैं, किलोमीटर और एक मीटर। होने को तो बहुत सारी हो जाएंगी, बहुत सारी यूनिट हो जाएंगी सर। मिलीमीटर भी हो सकती है, डेकामीटर भी हो सकती है, डेसीमीटर भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। लेकिन जो इसकी यूनिवर्सल यूनिट होती है वो दो होती है, एक किलोमीटर, एक मीटर, है ना। अब समय की जो दो यूनिट हमें पढ़नी है, अगर किलोमीटर है तो घंटे की हम बात करेंगे, और मीटर है छोटी यूनिट है तो सेकंड की हम बात करेंगे। देखो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है ना, किलोमीटर। मीटर बहुत छोटी सी यूनिट होती है। घंटा, 1 घंटा, और सेकंड 1 सेकंड छोटी यूनिट है ना, तो छोटी यूनिट के साथ छोटी यूनिट की बात करेंगे, बड़ी यूनिट के साथ बड़ी यूनिट की बात करेंगे। तो इसकी दो यूनिट बन जाती हैं दूरी बटे समय। जब मैं किलोमीटर दूरी की यूनिट रखूंगा तो समय की यूनिट क्या हो जाएगी? पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर, एक यूनिट तो बनती है इसकी किलोमीटर पर आवर। दूसरी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर। अगर मैं दूरी की यूनिट को रखता हूं तो सेकंड, समय का क्या रखना पड़ेगा? सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब होता है प्रति, इस डंडे का मतलब होता है प्रति, इसका मतलब होता है प्रति। ये सेम ही है, ये डंडा भी सेम है। किलोमीटर पर आवर कह लो, या फिर ये सेम बात है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो यूनिट आपने देखी। अब इन दोनों का कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है, इन दोनों का कन्वर्जन क्या होता है, वो हमें थोड़ा सा देखना है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए अब मजा आएगा। जो आपने रटा हुआ है ना 5/18 और 18/5, वो संख्या हम लेकर आएंगे, फिर उसको दिमाग में सेट कर लेंगे। पहले वो लेकर आएंगे कि वो आया कैसे। भाई सपोज मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इन दोनों को आपस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, इन दोनों का कन्वर्जन हम आपस में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो अगर किलोमीटर पर आवर की मैं बात करूं, मुझे एक बात बताओ भैया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे देखना। मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं और घंटे को सेकंड में करूंगा, तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपने देखा सर 1000 मीटर, हम अभी पढ़ा है हमने। तो 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर बटे, भैया अगर मैं घंटे की बात करूं तो 1 घंटे को सेकंड में चेंज करना है, तो घंटे को अगर मैं देखूं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर? 3600 सेकंड। तो बटे मैं क्या कर दूंगा? 3600 और सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 पंजे 10 और 2 नाम 2 18 36। तो ये आ गया आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। और ये चीज आप वाइसे वर्सा भी कह सकते हो कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है
ये चीज पलट जाएगी भाई, ये इधर आ जाएगा 18 ऊपर 5 नीचे, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब ये कैसे अप्लाई होगा वो चीज मैं आपको भी रटवा दूंगा कि आया कैसे है। अभी तो ये बताया कि 5/18 आया कैसे है, कि किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, घंटे को सेकंड में, तो ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। वाइस वर्सा यानी कि 18/5 इधर चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब ये अप्लाई कैसे होगा वो अब सीखते हैं। अभी तो सीखा आया कैसे, है ना। अब अप्लाई कैसे होगा, देखिए इसमें थ्योरी है पढ़ने की। इस चैप्टर में शुरू में क्या हर पेज में थ्योरी है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप बोल सकते हो, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं पढ़ने के। जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, वहां ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने का था नहीं, एक बार फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा खत्म। यहां हमें हर क्लास में हर टाइप में नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अब ये तो हमने सीखा कि 5/18 और 18/5 आया कैसे, कैसे अप्लाई होगा, है ना, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। अब सीखते हैं हाउ टू अप्लाई, किसको, 5/18 को या फिर 18/5 को, इन दोनों को कैसे अप्लाई करें। एक सेकंड का टाइम देना। चलिए ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई बच्चे एग्जाम्पल से सीखते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। एग्जाम्पल लेकर चलता हूं मैं बच्चे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लिख दिया 36 किलोमीटर पर आवर, मैंने क्या लिखा है 36 किलोमीटर पर आवर, और मुझे इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। आप सबसे पहले एक चीज क्लियर करो, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है या मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है, बताओ। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है या मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है। सर किलोमीटर पर आवर तो बड़ी यूनिट है, किलोमीटर आवर घंटा, बड़ी यूनिट कौन सी होगी, किलोमीटर पर आवर। मीटर बहुत छोटा सा, सेकंड बहुत छोटा सा, यानी कि मीटर पर सेकंड छोटी सी यूनिट है। अब मुझे दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, अब इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करना है बच्चे, मीटर पर सेकंड में। आप मुझे बताओ, मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं, मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं, यस और नो। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में मुझे कन्वर्ट करना है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं मैं। तो इस 36 को पता है किससे गुणा करना है, 5 और 18 में जो छोटी संख्या होगी ना, 5 छोटी संख्या है ना, तो ऊपर 5 आ जाएगा। कभी भी कंफ्यूज हो जाऊं ना, 5/18 से कहां मल्टीप्लाई करें, 18/5 से कहां मल्टीप्लाई करें, तो दिमाग में एक बात सेट रखना कि अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो, जिस यूनिट की तरफ आप जा रहे हो, छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो 5 और 18 में जो छोटी संख्या है वो ऊपर आ जाएगी। यानी कि 36 को मैं किससे गुणा करूंगा बच्चे, मैं बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जा रहा हूं, तो छोटी संख्या वाला ऊपर आ जाएगा और बड़ी संख्या नीचे। बस इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। मैंने कहा 108 किलोमीटर पर आवर, अब जरा बताना इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। मैंने आपसे कहा कि यहां 108 किलोमीटर पर आवर है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आप जा रहे हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आप जा रहे हो। तो हमें पता है कि छोटी जिसकी तरफ जा रहे हैं ना, जिसकी तरफ जा रहे हैं वो, उसमें अगर वो छोटी यूनिट है तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी। तो यहां 108 को किससे गुणा करना है, 5 छोटी संख्या ऊपर और 18 नीचे। 18 छिक्के 108 और 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड।
यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर को आप कह सकते हो 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना। एक एग्जांपल और दूं, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। मैंने आपसे कहा 25 मीटर पर सेकंड, यहां लिख दिया 25 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे जरा इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, इसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब देखिए यहां क्या है, यहां छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ, तो 18 और 5 में बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी कि भाई यहां 25 मीटर पर सेकंड है, तो जिसकी तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं वो देखना है, वो बड़ी यूनिट है तो यहां बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। 25 गुणा 18 बड़ी है ना, और 5 नीचे आ जाएगा। 5 पूरे 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अभी अब कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। हमें देखना है जा किसकी तरफ रहे हैं। अगर हम छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे। अगर हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, जैसे मीटर से किलोमीटर की तरफ गए, तो 5 और 18 में बड़ी संख्या ऊपर, 18 ऊपर और छोटी नीचे। तो ये कन्वर्जन भी आपके दिमाग में सेट हो गया। तो चलो आज की थ्योरी तो थी इतनी। अब इस थ्योरी के ऊपर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं थ्योरी को। मैंने शुरू में क्या बताया, चाल का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब होता है सर प्रति इकाई में चली गई दूरी। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर की, तो 1 घंटे में चली गई दूरी। अगर मैं बात कर रहा हूं मीटर पर सेकंड की, भाई अगर मैं बात कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर की, कोई चाल दी हुई है यूनिट, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस उसने चली है, वो आपकी चाल है, वो आपकी चाल है। अगर आपको यूनिट दी हुई है मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में कितनी मीटर, कितना मीटर उसने डिस्टेंस चली है, वो उसकी चाल है। बात क्लियर है? ये शुरू में हमने सीखा था कि प्रति इकाई समय में चली गई जो दूरी है वही चाल है। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला ज्यादा नहीं सोचना आपने, है ना। तो पर यूनिट आपने समय निकालना है, उसमें कितनी चाल चली है वही आपकी, कितना डिस्टेंस चला है वही आपकी चाल हो जाएगी। फिर हमने यूनिट कन्वर्जन वगैरह ये सब चीज देखा। अब सवाल कराता हूं पहला, ये सवाल देखना, सवाल देखना बच्चे जरा। बड़े बेसिक बेसिक से सवाल पढ़ेंगे, बेसिक यूनिट कन्वर्जन के सवाल पढ़ेंगे आज। कंप्लीट बेसिक क्लास होने वाली है। कल बेसिक और थोड़ा सा अच्छे सवाल देखेंगे। पांच बटे 18, 18/5 को प्रूव कर सकते हैं क्या? अरे भाई आप लेट जुड़े हो क्या यार? प्रूफ किया तो था पहले। एक तो आप लेट जुड़ते हो और फिर लेट जुड़ के फिर क्वेश्चन आप करने लगते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके 10-5 मिनट बढ़ जाते हैं क्लास के। प्रूफ नहीं किया मैंने 5/18, 18/5। क्या बात कर रहे हो? पहले तो प्रूफ ही किया है ना, फिर जाके आपको एग्जाम्पल के थ्रू ट्रिक बताइए। एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? आपसे चाल पूछिए मीटर पर सेकंड में, भाई उसकी जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है 1440 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी। अरे 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, वही तो चाल हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। भाई या तो उसका पूछने का तरीका अलग है, उसका पूछने का तरीका अलग है, या तो आपसे पूछता कि उसकी चाल बताओ मीटर पर सेकंड में, बात यही थी तब भी। या फिर इसने पूछ लिया 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल बेस सवाल है। तो आपने करना क्या है कि भाई 1440 किलोमीटर पर आवर की चाल है, इसे क्या करना है, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो 5 और 18 में
छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, यानी कि 1440 को कितने से गुणा करेंगे, 5, छोटी संख्या ऊपर 18 नीचे, और ये मीटर पर सेकंड, तो 18 अट्ठे 144, यानी कि 400 मीटर पर सेकंड। ये आपने चाल निकाली है 400 मीटर पर सेकंड। इस चाल का मतलब क्या है, इस चाल का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी दूरी चली है, 400 मीटर की। बच्चा एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी चली है, 400 मीटर की। बात वही तो है भाई, उसने दूरी चाल पूछी थी, उसको पूछने का तरीका अलग था उसका, बस। अगले सवाल पे चलें, चलिए ये सवाल, चलिए अब देखना, इस सवाल में मजा आएगा। ये सवाल करिए। हाँ, क्या होगा भाई बताइए। देखो, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। मैं कह रहा हूं आज के जो बेसिक सवाल है ना, जो आपको लगते हैं यार ये तो बच्चों वाले सवाल हैं जो सर करा रहे हैं, मेरा दावा है यही सवाल आपके दिमाग घुमाने वाले हैं अगले 20 मिनट में। पूरे यूनिट को ना ये मिक्सअप करके रख दे आपके दिमाग में, ये सवाल छोटे छोटे सवाल ही देखना तुम। उसने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है किसी कार की, तो बताओ 200 मीटर जाने में कितने मिनट लगेंगे। 200 मीटर जाने में सबसे पहले तो हमें एक चीज पढ़ी है हमने कि यार चाल दो तरीके से सर ने पढ़ाई थी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। सर ने मिनट का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, नहीं किया था ना। लेकिन एक बात का जिक्र मैंने जरूर किया है कि प्रति यूनिट समय में चली गई दूरी चाल हो जाएगी। तो यहां मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको सवाल, देखना। मुझे एक बात बताओ, आपको चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चाल है। इसका मतलब क्या है कि वो जो कार है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यहां से चीज क्लियर है, देखते रहो बस सवाल को। एक घंटे में 60 किलोमीटर, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने मीटर जाएगी, कितने मीटर जाएगी जरा बताना बच्चे, वो जाएगी 60,000 मीटर। तो एक मिनट में कितना मीटर जाएगी, एक मिनट में, एक मिनट में जाएगी सर 60 से ये गया 1000 मीटर। तो एक मिनट में कितना मीटर जाएगी, 1000 मीटर। ये हमने अभी यहीं से निकाला है, एक मिनट में कितना, 1000 मीटर। हमसे पूछा है 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 200 मीटर। इस बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1000 मीटर एक मिनट में जाती है, तो एक मीटर कितने में, 1/1000 मिनट में। और हमें बताना है 200 मीटर, तो 200 मीटर कितने मिनट में, 1/1000 और गुणा 200, ये आ जाएगा 1/5 मिनट। तो 200 मीटर जाने में कितना समय लगा, 1/5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। सारा का सारा काम बेसिक कॉन्सेप्ट का है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। सवाल ने कहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है किसी कार की, तो 200 मीटर जाने में कितने मिनट का समय लगा। तो मुझे मिनट से मतलब है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रति घंटे का मतलब है कि एक घंटे में 60 किलोमीटर, इसका मतलब 60 मिनट में 60,000 मीटर। मीटर तो एक मिनट में इतना मीटर। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1000 मीटर एक मिनट में, तो एक मीटर 1/1000 मिनट में। और हमें बताना है 200 मीटर, 200 मीटर 1/5 मिनट में। अब इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कैसे देखना। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, मैं ये रफ कर रहा हूं यहां से, है ना। फॉर्मूले से, ये तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया ये आपने उससे किया। अब फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं बच्चे, 60 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आप क्या चेंज करो, इसको चेंज कर लो
आप मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट, क्योंकि हमें ना तो समय को घंटे में पूछा गया है और ना सेकंड में, या फिर चलो सेकंड में भी आप चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, 60 को किससे गुणा करना है बच्चे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चे छोटी संख्या ऊपर जाएगी, छोटी संख्या ऊपर जाएगी ना, और मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। अभी मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं, मैंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर है, मैंने इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 6×18 6 धाम 60, यानी कि आप कह सकते हो 50/3 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 50/3 मीटर पर सेकंड। इससे आप क्या समझे, इससे समझे कि वो जो ट्रेन है या फिर जो गाड़ी है वो 1 सेकंड में कितना जाती है, 50/3 मीटर, 1 सेकंड में। ये तो मैंने पहली लाइन में समझाया था आपको आज की क्लास के शुरुआत में, अगर आप लेट जुड़े हो तो ये बात शायद समझ में ना आए आपको, शुरू से जुड़े हो तो समझ जाओगे कि 50 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में इतना मीटर। तो जरा बताना 60 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, आप 60 से गुणा कर दो, 50/3 गुणा 60, ये जाएगा 20 और 5 दूनी 10, 1000 मीटर। तो 60 सेकंड का क्या मतलब है बच्चे, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना मीटर, 1000 मीटर। हम कह सकते हैं 1 मीटर जाने में कितना समय लगा, 1/1000 मिनट। और हमसे पूछा है 200 मीटर जाने में, तो 200 मीटर जाने में कितना लगेगा, 1/1000 और गुणा 200, ये आ जाएगा 1/5 मिनट। तीसरा तरीका बताऊं, आप समय को सेकंड में ही निकाल दो। तीसरा तरीका बता रहा हूं, आपने जो चाल निकाली है वो मीटर पर सेकंड में निकाली है, आपने जो चाल निकाली है ये मीटर पर सेकंड में है, आप समय को सेकंड में निकाल दो। आपसे पूछा बेशक मिनट में है, वो बाद का काम है, पहले आप सेकंड में समय निकाल दो। और मैं जानता हूं एक बात कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, इस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये जानते हैं आप। और डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का। स्पीड क्या है मेरी, 50/3 मीटर पर सेकंड। और समय आपको निकालना है, ये आ जाएगा 4 और 4 × 12 सेकंड। 12 सेकंड का समय आ गया, 12 सेकंड का समय है। हमसे समय सेकंड में नहीं पूछा, हमसे पूछा मिनट में। तो अगर आप इस सेकंड को मिनट में चेंज करोगे तो बच्चे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 सेकंड को मिनट में चेंज करना है ना, तो 12 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 मिनट। शायद ये तरीका आपको अच्छा लगे। मैंने क्या कहा कि हमें चाल दी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 50/3 मीटर पर सेकंड। और फिर मैंने क्या किया, मैंने जो समय निकाला है 200 मीटर का, वो सेकंड में निकाला है। तो 200 मीटर की चाल है, ये स्पीड है इनटू समय, तो समय आ गया 12 सेकंड। मुझसे पूछा मिनट में, तो मैंने 12 को 60 से डिवाइड कर दिया, 1/5 मिनट आ गया। 3 तरीके बताए, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सवाल करिए। एक कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो सदानंद भाई। देखो, उसने कहा एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो बताओ 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब एक सवाल है, वो दिमाग में आएगा कि सर कब तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें और कब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, आएगा ना दिमाग में सवाल। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। जब हमारे ऑप्शन में छोटी यूनिट दी हो तो आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो सबको। अगर ये छोटी यूनिट में मीटर में दिया हुआ है तो आप सभी को, जो हमारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो छोटी यूनिट में। यहां समय सेकंड में दिया ही हुआ है
तो एक हिंट आपको मिल गया कि ऑप्शन में अगर छोटी यूनिट में दिया है तो सबको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर ऑप्शन में बड़ी यूनिट में दिया है तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा सर्वे में आया है कि अगर हम बड़ी यूनिट वालों को भी छोटी में करके चले ना और फिर लास्ट में आके चेंज कर दें बड़ी यूनिट में तो ज्यादा आसानी होती है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। देखो क्या है सवाल में कि जो उसकी चाल है बच्चे, स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। जरा इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 120 को कितने से गुणा करेंगे 5/18 से, और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये जाएगा 6×18 और ये जाएगा 6 से 20 बार, यानी कि 100/3 मीटर पर सेकंड। ये उसकी चाल आ गई, छोटी यूनिट में चाल आ गई है 100/3 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा कि भैया 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। चाल हमारे पास है, हमारे पास समय है 18 सेकंड, हमसे दूरी पूछी है और हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 100/3 मीटर पर सेकंड में, समय कितना है 18 सेकंड में, तो 3 छंग 18 और 100 छिक्के 600 मीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा 600 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा बच्चे 600 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जो लोग थोड़ा सा इनोवेटिव हैं वो कॉन्सेप्चुअल तरीके में इंटरेस्ट ले रहे होंगे कि सर 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको अगर मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो ये आ गया 100/3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि सर ये जो कार है ना ये 1 सेकंड में 100/3 मीटर चलती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी चलती है बच्चे 100/3 मीटर। हमें बताना है 18 सेकंड में कितनी चली जाएगी। 18 सेकंड में हमें बताना है, तो 18 सेकंड के लिए क्या करेंगे 100/3 और गुणा 18, 3 छंग 18 600 मीटर। भाई इसकी जो चाल थी वो ये आई थी, इसका मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर, तो 18 सेकंड में पूछा था 18 से गुणा कर दिया 600 मीटर आ गया। तो आपका आंसर कितना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय करी। 162 एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय करी। इस बस की चाल है 15 मीटर पर सेकंड। तो बताना है समय कितना है, समय कितना है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर ऑप्शन में बड़ी यूनिट दी हो तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो सभी को। हमसे समय पूछा है, मैं एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट गया कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 20 बार बोलो डीएसटी 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 डीएसटी, याद हो जाएगा। डीएसटी यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है बच्चे 162 किलोमीटर, ये बड़ी यूनिट में है। स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। भैया ये मीटर पर सेकंड को बड़ी यूनिट में चेंज करना है। बड़ी यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, इसको कितने से गुणा करेंगे। आप छोटी यूनिट से जा रहे हो बड़ी यूनिट की तरफ, तो भैया बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, 18 ऊपर आ जाएगी और 5 आ जाएगा नीचे, क्योंकि हमारे पास जो दूरी है वो बड़ी यूनिट में है, किलोमीटर में है। तो ये छोटी यूनिट को, जो चाल की छोटी यूनिट है, इसे बड़ी यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। और समय आपसे पूछा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूनिट कन्वर्जन ही सब कुछ है। आप यूनिट कन्वर्जन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ कर गए तो मामला खराब है, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं। तो ये जाएगा 5 तिया 15, 18 से जाएगा 18 निम्मा 162 और 3 तिया 9। तो टाइम कितना आ जाएगा 3, और घंटे में आएगा टाइम, क्योंकि मैंने सारी बड़ी यूनिट को रखा है। तो टाइम भी बड़ी यूनिट में आएगा 3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ओके।
आगे चले, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए, बेसिक सवाल आज सारे खत्म करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सारे बेसिक सवाल खत्म कर देंगे आज। 8 बजे प्रैक्टिस सेट है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है भाई? एप्लीकेशन पर तो नहीं है, एप्लीकेशन पर तो कोई आपकी क्लास नहीं है ना 8 बजे से, यूट्यूब पर ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो आदमी की चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, यहां उसकी चाल कितनी है? यहां उसकी चाल कितनी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है वो आपको बताना है। भाई यहां हम जानते हैं दूरी कितनी है, 250 मीटर की, मीटर की है ना, और स्पीड हमें निकालना है, समय कितना है 75 सेकंड। तो बच्चे यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी, उसकी आ जाएगी 250 बटे 75, 25 तिया 75, 25 धाम 250, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड। ये उसकी चाल आ गई भैया, ये उसकी चाल आ गई है मीटर पर सेकंड में। सवाल ने कहा कि चाल को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, किलोमीटर पर आवर में। भैया हमें क्या करना है, हमें 10/3 मीटर पर सेकंड को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आप जा रहे हो, आप ना क्या कर रहे हो, आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो 18 और 5 में बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी। आप जा किसकी तरफ रहे हो, बड़ी यूनिट की तरफ, तो 18 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 3 6 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। आ गया सभी का? ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं, कि 75 सेकंड में कितनी दूरी चली है, 250 मीटर की, 250 मीटर की। एक सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, एक सेकंड में, एक सेकंड में 250 बटे 75 मीटर की। हमें बताना है 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में दूरी बतानी है। 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड का मतलब एक घंटा ही तो होता है, आप इंटू 3600 कर दो, इतने मीटर की दूरी है, और किलोमीटर में चेंज करना है तो बटे 1000 कर दो, इतना किलोमीटर आ जाएगा। 3600 सेकंड में इतना किलोमीटर, और यही आपका आंसर है। ना भी करना चाहो तो मत करना, आप इसी को रहने देना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो। ये सवाल पे आ जाइए, यहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट शायद जरूरत पड़े। बताइए भाई जल्दी से। भाई 8 बजे जिनको जाना है बच्चे, आप जा सकते हो, आप फ्री हो, लेकिन क्लास चलेगी थोड़ी सी लंबी, क्योंकि मैंने कल ही आपसे कहा था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो क्लास है उसका एवरेज टाइम हम 1.5 घंटे रखेंगे। सवाल है, एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बदलनी है, किलोमीटर पर आवर में। बच्चे किलोमीटर पर आवर में आप क्या समझते हो, किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हो, उसकी चाल पूछी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आपको निकालना है कि एक घंटे में कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही उसकी चाल है किलोमीटर पर आवर में। क्या करना है आपने, एक घंटे में कितने किलोमीटर गई,
ये निकाल लो। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही होता है। तो आपको दिया है 18 मिनट में 12 किलोमीटर। यहां से क्या 60 मिनट में नहीं निकाल पाओगे आप? आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दिया है 18 मिनट में 12 किलोमीटर गई है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। किलोमीटर प्रति घंटे से मतलब है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर गई। हम जानते हैं 18 मिनट में भैया वो 12 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 12/18। और 60 मिनट में कितना जाएगी? 12/18 गुणा 60 किलोमीटर। तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3 से जाएगा 20 बार, और 20×2 = 40 किलोमीटर। 60 मिनट को आप 1 घंटा भी कहते हो, तो 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर गई है। और 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या हो जाएगी बच्चे? उसकी चाल हो जाएगी km/h में। मजा आया? आपने क्या किया? आपने 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में दूरी निकाल दी, और वही उसकी चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटे में। आप क्या कर सकते हो? आप भैया फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कैसे? मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। भाई हम जानते हैं दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर है 12 बराबर चाल कितनी है हमें निकालनी है, और गुणा समय। समय हमें 18 मिनट में दिया है बच्चे, हमें मिनट में दिया है, हमें ये घंटे में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो मिनट को जब मैं घंटे में चेंज करूंगा ना, तो बटे 60 करूंगा, बटे 60। बस हो गया सवाल। 6×3 = 18, 6×3 = 60, 3 से जाएगा 3×4 = 12, और 10×4 = 40। चाल कितनी आ गई है? 40 km/h। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। ये सवाल पे आइए, ये सवाल करिए भाई। हाँ, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। एक गाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। 3 मिनट में कितने मीटर जाएगी? 3 मिनट में कितने मीटर? मैं कह रहा हूं सारी यूनिट को आज यहीं पर घुमाकर सब कुछ क्लियर हो जाएंगी आपकी। आपसे देखो एक ही सवाल में सब कुछ पूछ लिया। km/h में स्पीड दी हुई है, मिनट में एक और समय दे दिया, और मीटर एक और यूनिट दे दी। सब कुछ उसने मिक्सअप कर दिया। बस आपकी वो यूनिट कन्वर्जन को मेजर करना चाह रहा है एग्जामिनर। बस क्या आप यूनिट कन्वर्जन को रट तो नहीं रहे हो, समझ के कर रहे हो ना? बस यही वो मेजर करना चाह रहा है। एक गाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, छोटी यूनिट में चेंज कर लो। कहीं ना कहीं हमें छोटी यूनिट की तरफ ही जाना है, छोटी यूनिट की तरफ ही जाना है। मीटर में पूछ रहा है, तो हमारी जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे बच्चे, इसको मैं 5/18 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये उसकी चाल है, वो वाली चाल नहीं, चलने वाली चाल। तो उस गाड़ी की चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। सवाल करे 3 मिनट में कितने मीटर जाएगी। आपसे डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड और इनटू टाइम। अब टाइम हमारे पास 3 मिनट है, यहां मिनट को सेकंड में चेंज करना है। पिछले सवाल में बच्चा, पिछले सवाल में हमने मिनट को घंटे में चेंज किया था बटे 60 करके, क्योंकि हमारे पास सब कुछ बड़ी यूनिट में दिया हुआ था। यहां मैं क्या करूंगा? 3 को 60 से गुणा करूंगा। ये मत कंफ्यूज होना कि सर कब 60 से गुणा करेंगे कब बटे करेंगे, रटना नहीं है। मिनट से घंटे की तरफ जा रहे हैं तो बटे में करेंगे 60, और मिनट से सेकंड छोटी की तरफ जा रहे हैं तो इंटू 60 करेंगे। और 60 इतना सेकंड में हमने समय निकाल दिया। ये हमें, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, इसीलिए इसको भी सेकंड में चेंज करना था हमें। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6×3 = 1800 मीटर। ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर है?
या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में कितने मीटर गया है, 10 मीटर। तो 60 सेकंड में कितना जाएगा, 60 सेकंड में जाएगा 600 मीटर। भाई 60 से गुणा हो जाएगा ना, और 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट में 60 मीटर जा रहा है, और हमें पूछ रहा है 3 मिनट में, 3 मिनट में कितना जाएगा, 600, सॉरी 600 मीटर जा रहा है। तो 3 मिनट में कितना जाएगा, 600 गुणा 3, 1800 मीटर। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या किया आपने, चाल निकाली मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 60 सेकंड में 600 मीटर। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 600 मीटर। आपसे पूछा है 3 मिनट में, तो 3 मिनट में 1800 मीटर। ऐसे भी आप कर सकते हो, और बाकी फॉर्मूला लगा के तो आप सभी कर लेते हैं, है ना। आगे चले, अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल करिए जरा। इसके बाद 3-4 सवाल अच्छे अच्छे हैं मेरे पास। ये सवाल करिए, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सवालों की क्लास है आज आपकी। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और वो 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। यहां उसने क्या किया, उसने किया, आपको चाल भी बड़ी दी हुई है, दूरी भी 4/5 किलोमीटर बड़ी दी हुई है, समय आपसे छोटा पूछ लिया, सेकंड में पूछ लिया। अब आप देखेंगे सर समय अगर सेकंड में है ना, तो सारी यूनिट को सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो कि दूरी बराबर कितनी है, 4/5 किलोमीटर है ना बच्चे, इसको 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज करेंगे, बराबर 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और गुणा समय। मैंने क्या कहा, हमसे पूछा सेकंड में समय पूछा है, तो जितनी भी यूनिट है ना सबको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सबको छोटी यूनिट में क्या करेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड, 4/5 किलोमीटर को 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया, सब कुछ छोटे में हो गया। तो आपका जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, जो आपसे पूछा है। क्या आएगा जरा बताना भाई। ये जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पूरे 25 चौके 100, 40 बार जाएगा। और ये जाएगा आपका 5 या 8 40, और 8 चौके 32 दूनी 64। टाइम कितना आएगा, दो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 चौके 32 दूनी 64 सेकेंड, 64 सेकेंड। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा। सारा खेल कन्वर्जन का है, आप कन्वर्ट करना जानते हैं आराम से कर लेंगे। देखो ये 45 किलोमीटर पर आवर था, हमें चेंज करना था मीटर पर सेकंड में। बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जा रहे थे, तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। वो 4/5 किलोमीटर था, 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया। आंसर कितना आ गया, बिल्कुल सही है जो भी आ गया। आप इसको ना, आप इसका आंसर घंटे में भी निकाल सकते हो, आप इसका आंसर घंटे में निकालिए, क्योंकि सारी यूनिट बड़ी दी हुई है। तो डिस्टेंस कितना है 4/5 किलोमीटर, समय कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, और इंटू समय, समय कितना आ जाएगा 4/5 गुणा 45, और ये घंटे में आया है। हमें अगर सेकंड में निकालना है तो बच्चे 4/5 गुणा 45, और घंटे को अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूं तो कितने से गुणा करते हैं, 3600 से, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो हमारा जो आंसर आया था वो घंटे में आया था, क्योंकि हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया था, कोई कन्वर्जन नहीं किया था, हमने जस्ट घंटे में समय निकाला और 3600 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल करिए।
कितने समय में, समय पूछा है, सर्वेश 400 मीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। और आपका आंसर ना तो छोटी यूनिट में पूछा सेकंड में, और ना ही पूछा घंटे में, बड़ी यूनिट में, एक बीच की यूनिट में पूछ लिया, मिनट में। अब क्या करें? अभी तक तो मैं कह रहा था अगर आपका आंसर छोटी यूनिट में दिया हो, सबको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। आपका आंसर बड़ी यूनिट में दिया हो, सबको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहां तो बीच की यूनिट आ गई, अब क्या करें? छोटी में कन्वर्ट कर लो सबको। सेकंड में आंसर आएगा ना आपका समय, मिनट में चेंज कर लेंगे भैया 60 से डिवाइड करके। आप सेकंड में आंसर निकालो, आप घंटे में आंसर निकाल लो, 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लेंगे। सेकंड में निकालें, चलो सेकंड में निकालते हैं, क्योंकि हमारी डिस्टेंस 400 मीटर छोटी यूनिट दी हुई है। तो दूरी बराबर चाल कितनी है भाई? 20 किलोमीटर पर आवर है ना बच्चे। इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटी संख्या ऊपर और 18 नीचे और गुणा समय। अब यहां जो समय आएगा ना बच्चे वो आएगा आपका सेकंड में, सेकंड में आएगा। अब सेकंड में समय है उसको मिनट में चेंज कर लेंगे। पहले सेकंड में समय तो निकालो, ये जाएगा पूरा 20 बार, 5 चौके 20 और 18 चौके 72। टाइम कितना आ गया? 72 सेकंड। कितना आ गया बच्चे? 72 सेकंड आपका टाइम आ गया। लेकिन हमें तो आंसर मिनट में दिया हुआ है, मिनट में। तो क्या करते हैं, सेकंड छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो बटे 60 करेंगे। 72 को 60 से डिवाइड कर दो, ये मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ये आ जाएगा एक सही 1/5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला केस भी क्लियर है कि अगर बीच वाली यूनिट में आंसर है तो छोटी में कन्वर्ट कर लो या बड़ी में कन्वर्ट कर लो, किसी एक को कन्वर्ट करके फिर उसे लास्ट में आगे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, आगे चलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करिए, ये बढ़िया सवाल है। स्पीड की लाइट क्या होती है? लाइट की स्पीड क्या होती है, कोई जानता है? प्रकाश का वेग। बताइए। ये सवाल करिए। एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटे में तय की गई दूरी 125y³ - 1 किलोमीटर की है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। सही है। ये सवाल बताओ। पहले आप इसको बेसिक से करेंगे, फिर मैं इसका एक तरीका, एक ट्रिक बता दूंगा आपको इस टाइप के सवालों की, जहां एक वेरिएबल्स हमें दिए जाते हैं। पहले आप इसका देखिए तरीका क्या है। भाई आपने अभी तक अलजेब्रा पढ़ चुके हैं कुछ बच्चे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लीजिए कि a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, और ब्रैकेट के अंदर होता है a³ + b³ + ab, सॉरी a² + b², सॉरी a² + b² + ab। और अगर मैं कहूं a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे a + b बाहर आ जाएगा और a² + b² और माइनस का ab यहां हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। देखो इनका यूज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपसे पूछ लिया। क्या मैं कह सकता हूं कि भैया इतना उसकी समय दिया है, इतने घंटे, और दूरी कितनी है, इतने किलोमीटर में, इतने किलोमीटर में। बच्चे क्या मैं 125, देखते रहना सवाल को, 125y³ - 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5y का होल क्यूब? भाई 5 का क्यूब ही तो 125 बना होगा, और -1 का क्यूब। ये वही तो चीज है जो मैंने लिखा है।
तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहां आपका बनेगा a माइनस बी 5y-1 और a स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस ए बी यानी कि 5y। ये आ गई आपकी दूरी, ये डिस्टेंस आई है, ये दूरी आई है। और आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और आपके पास समय दिया हुआ है। तो दूरी कितनी है 5y-1 और 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y। दूरी बराबर चाल हमें निकालनी है और समय कितना है 5y-1। चाल कितनी आ गई भाई, चाल आ गई 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y। कौन से ऑप्शन में है डी, किलोमीटर पर आवर। कितना बढ़िया सवाल है। आपने ये फॉर्मूला पता है तो कर लेंगे, और अगर फॉर्मूले से फॉर्मूला पता ही नहीं है तो भी कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। y का मान कुछ रख लो, जीरो मत रखो। जीरो रखोगे ना तो माइनस में आ जाएगा समय, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप ना y का मान 1 रख लो, y बराबर 1 रख लो, तो यहां भी y बराबर 1, ऑप्शन में भी y बराबर 1। आंसर जहां मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा। मैं ये रफ कर रहा हूं, देखना क्या होगा। आपने करना क्या है आपने एक काम करना है बच्चे, y को ना 1 रख लो, y बराबर 1 रख लो, क्योंकि ये कंडीशन वेरिएबल्स की है। ये यूनिवर्सल रिजल्ट होते हैं जो वेरिएबल के होते हैं, वो हर किसी नंबर पे सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने करना जरूरी नहीं y बराबर 1 पे ही सेटिस्फाई होगा। आप y बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, हर किसी पे आंसर सेम आएगा। फिर ऑप्शन में भी वही y की वैल्यूज आपने रखनी पड़ेंगी। तो y बराबर 1 रखा तो समय कितना आ गया 5y-1 यानी कि 5-1 4 घंटे। भैया दूरी कितनी आ गई 125y³ - 125-1 ये आ गई 124 किलोमीटर। तो बच्चे यहां से हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी है 124 और समय कितना है 4, ये आ गया सर 31 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में y को 1 रखो, 31 कहां बन रहा है, जहां 31 बन रहा है वही आपका आंसर है। जहां भी 31 बनेगा ना बच्चे वही आपका आंसर होगा। तो y को अगर मैं 1 रखूं यहां तो 31 नहीं बनेगा, y को 1 रखेंगे तो 25 और 1 26 में से 5 गए 21, यहां भी 31 नहीं बनेगा। 5 और 1 6, ये भी 31 नहीं बन रहा है। 25 और 5 30 और 1 31, यही 31 बन रहा है। देखो मजा आया ना, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। आपने y का मान, अब आपका ये मैं एक होमवर्क देता हूं, आपने क्या करना है y का मान 2 पे चेक करना है। क्या y के मान 2 रखने पर भी हमारा आंसर डी ही आएगा। इस चीज से ना क्लैरिटी आती है हम लोगों को कि क्या हम रट तो नहीं रहे हैं। तो अगर y बराबर 2 रख के आपने चेक कर लिया डी आया, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल करिए और ये बहुत अच्छा सवाल है। जीरो पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा लेकिन माइनस में चीजें आएंगी। देखो एक तूफान के दौरान हवा की गति है 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकंड। सवाल ही अलग है। एक तूफान के कारण, अभी तूफान आया है गुजरात में, कोई बताएगा क्या नाम था उसका। ये आपके एग्जाम में आ सकता है 100%। ये नहीं आएगा कौन सा तूफान आया था गुजरात में, जो अगला मैं सवाल पूछूंगा वो आएगा। मैथ से हटके पूछ रहा हूं, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बिपरजॉय आया था ना, बिपरजॉय आया था। मेरा सवाल है आपसे,
ये बिपरजॉय नाम कौन सी कंट्री ने दिया है? ये सवाल एसएससी बनाएगा, पक्का बनाएगा इस सवाल को, कि बिपरजॉय जो तूफान आया है गुजरात से, जो उठा है खाड़ी से, वो जो नाम है बिपरजॉय, वो कौन सी कंट्री ने दिया है? ऐसे सवाल बनते हैं एसएससी के जीके में, करंट अफेयर में। एसएससी जानता है बिपरजॉय, तो सब जानते हैं, हाईलाइटेड है भाई। कौन सी कंट्री ने दिया? यस, बांग्लादेश ने। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इसका मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है ऐसी चीजें। तो जितने भी तूफान आए, अभी एक म्यांमार में आया था, वो नाम किसने दिया था? न्यूजीलैंड में भी आया था तूफान कुछ दिन पहले, वो किसने दिया था नाम? ऐसे सवाल बनते हैं। तो उस तूफान का नाम, इंडिया ने भी एक तूफान का नाम दिया है ना? तो एक तूफान के दौरान हवा की गति है 10 की पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड। भैया हवा की गति कितनी है? स्पीड कितनी है? 10 की पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड, ये उसकी स्पीड है। अब सवाल ने कहा कि 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर में यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल का जो कण है, जो क्या है, पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल, जो धूल का कण है, उसको कितना समय लगेगा सेकंड में 1 किलोमीटर को जाने में? तो बच्चे हमारे पास स्पीड है, लेकिन एक दिक्कत है, स्पीड में मिलीमीटर आया है। स्पीड में क्या है? स्पीड में मिलीमीटर आया है। यस, बहुत बढ़िया, कनक बढ़िया कह रहा है कि यमन ने दिया था मोचा और इंडिया ने दिया है तेज। बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है भैया, यहां हमारी स्पीड है 10 की पावर 5 मिलीमीटर पर सेकंड, लेकिन ये मिलीमीटर में हमारी डिस्टेंस को उसने कैलकुलेट किया। अब यहां हमारे पास दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। बच्चे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 किलोमीटर। जरा बताना कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और ये तो मीटर में, लेकिन अगर मैं मिलीमीटर में जाऊंगा ना, तो 1000 मीटर और फिर से 100 से गुणा करूंगा तो इतना मिलीमीटर बनेगा। यानी कि ये बन जाएगा आपका इतना मिलीमीटर, या 1 जीरो, सॉरी 1 जीरो, और मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे ना, तो ये बनेगा आपका इतना mm। 6 जीरो, 6 जीरो बनेंगे भाई। 3 जीरो पे गए तो मीटर, और मीटर से फिर से आप मिलीमीटर में जा रहे हो, फिर से मिलीमीटर में जा रहे हो, तो फिर 3 जीरो से गुणा करनी है आपको, तो ये आ जाएगा मिलीमीटर, और यहां 6 जीरो। ये दूरी आ गई है, दूरी आ गई है। तो दूरी कितनी है? 6 जीरो। चाल कितनी है? 10 की पावर 5, और गुणा समय, समय सेकंड में ही आएगा। बच्चे 5 जीरो से आपकी 5 जीरो कट गई, समय कितना आ गया? 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 सेकंड लगेंगे उस धूल के कण को इतनी स्पीड पर अगर चले तो 1 किलोमीटर जाने में। ओके, क्या आंसर आएगा? 10 सेकंड। आपने इस 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया है, क्योंकि यहां स्पीड जो दी है सस्पेंडेड पार्टिकल की, वो मिलीमीटर पर सेकंड में है ना? आगे चलते हैं, ये सवाल बताइए। बताइए सवाल। सवाल है, प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड है, के बराबर है। अब ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसको एज इट इज रखना है। आप ओरिजिनल से वेरीफाई करने मत बैठ जाना कि सर ऐसा तो नहीं होता है, ये तो प्रकाश की गति नहीं होती है। जो सवाल में डाटा दिया है वो मान लेते हैं कि प्रकाश की गति 3 × 10⁻7 नैनोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगेगा यदि उनके बीच की दूरी है 384,000 किलोमीटर? इतने किलोमीटर की उनके बीच की दूरी है। आपसे कह रहा है 1 नैनोमीटर, यानी कि ये 10 की पावर है बच्चे, 10 की पावर -9 मीटर। ये 10 की पावर -9 मीटर है 1 नैनोमीटर। तो बताएंगे क्या होगा? आपको यूनिट कन्वर्जन देखना है।
1 नैनोमीटर बराबर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्पीड कितनी दी हुई है? 10⁻⁷ नैनोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं नैनोमीटर को मीटर में चेंज करूं तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻17 है, ठीक कर लेना, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये 10⁻17 है बच्चे, ये 10⁻17, है ना। तो आप कहेंगे कि सर इसे मीटर में चेंज करना है तो 3 × 10⁻17, और नैनोमीटर को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो ये कितना आएगा, 3 × 10⁸। भाई 17 में से 9 गया, प्लस का 8 आएगा ना, और मीटर पर सेकंड, और डाटा बिल्कुल सही है भाई, यही तो होती है। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा कि भैया जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है, इतना। तो बच्चे इसको हमें ना मीटर में चेंज करना है, क्योंकि स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में है। तो दूरी कितनी है, 384,000 किलोमीटर है। हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगी। मीटर में चेंज किया मैंने इसे, क्योंकि भैया ये हमने मीटर पर सेकंड में निकाला और मेरा आंसर भी सेकंड में पूछ रहा है। तो सारी यूनिट को छोटा बनाया, सारी यूनिट को, और बराबर 3 × 10⁸ और इंटू टाइम। अब देखिए यहां कितनी जीरो है, 6 जीरो है। तो बच्चे यहां 6 जीरो हट जाएंगी तो यहां 10⁻2 बचेगा, क्योंकि यहां से 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगी। तो समय कितना आएगा, 384/3 × 100 यानी कि 300। 10⁻2 कितना होता है, 100 होता है, और 3 × 100 300 यहां नीचे आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा भाई, 3 से जाएगा 100 बार, और 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24/100 है, ये आ जाएगा 1.28 सेकेंड। ऑप्शन डी। ओके, बिल्कुल ठीक है। क्या किया मैंने, ये नैनोमीटर पर सेकंड था, मैंने नैनोमीटर से 10⁻⁻9 से गुणा करके ना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो ये स्पीड आ गई। और हमें फिर दूरी दी हुई थी किलोमीटर में, तो बच्चे मैंने फिर 3 जीरो से गुणा करके इसको मीटर में चेंज कर लिया, और बराबर ये, और गुणा समय। अब यहां 10⁻8 थी तो ये 6 जीरो कट गई, यहां 10⁻2 बचेगी, 10⁻2 यानी कि 100, और 3 × 100 300 नीचे आ जाएगा, और ये आ गया 1.28 सेकेंड। आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। ये सवाल करेंगे, 21 क्वेश्चन है टोटल, अभी हम 13 पे हैं, तो 21 क्वेश्चन करके ही क्लास को खत्म करेंगे। 21 क्वेश्चन है, टारगेट पूरा करना है बच्चे आज का। छोटे छोटे ऐसे ही सवाल हैं। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर जाता है। 36 लीटर डीजल में इतना किलोमीटर, तो कह रहा है 33 लीटर में कितना जाएगा। इतना आसान सवाल देखा है कहीं? उसने कहा 36 लीटर डीजल में जाता है 492 किलोमीटर। आपसे पूछा 33 लीटर में कितना जाएगा। बच्चे 1 लीटर में कितना जाएगा, 492/36। हमसे पूछा 33 लीटर में, तो 33 लीटर में कितना जाएगा, 492/36 और गुणा 33। हो गया सवाल। अब अगर यहां 33 मिला तो मेरा आंसर 11 से कटना चाहिए। देखना तुम, अगर यहां 33 है तो मेरा आंसर 11 का डिविजिबिलिटी रूल जरूर फॉलो करेगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल है 4 और 4 8 में से 5 गया 3, मेरा आंसर नहीं होगा। 4 3 7 में से 5 गया 2, मेरा आंसर नहीं होगा। और ये आ जाएगा आपका 4 और 1 5 में से 5 गया 0, मेरा आंसर हो जाएगा। 4 और 2 6 में से 5 गया 1, ये भी नहीं होगा। भाई मैंने सॉल्व नहीं किया इसे, मैंने देखा यहां 33 है, और 33 का मतलब है मेरा आंसर 11 से कटना चाहिए, और 11 की डिविजिबिलिटी तो केवल सी को फॉलो करती है।
है ना। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो कि भैया 3 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा 12 बार, 12 से जाएगा 12 चौक 48, 12 एकम 12, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45। आंसर कितना आ गया? 451 किलोमीटर। आगे चले, ये सवाल भी सेम है, जल्दी से बताओ इसका उत्तर, जल्दी जल्दी कर दो सवालों को अब। यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर जाती है तो 28 लीटर में कितना जाएगी? बताइए भाई, 3.5 लीटर में कितना जाती है? 75.5 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना जाएगी? 75.5 बटे 3.5, और हमें बताना है 28 लीटर में। 28 लीटर में कितना जाएगी? 75.5 बटे 3.5 और गुणा 28। पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक संख्या है। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 5 से जाएगा 15, 5 75, 5 एकम 5, तो 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। आपका आंसर 604 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, सॉरी सी। भाई क्योंकि 4 एकम 4 यूनिट डिजिट 4 है, वो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन की हेल्प भी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, 7 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाइए, ये सवाल करिए, ये तो बड़ा आसान है। कल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे एवरेज स्पीड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं सवाल बनेगा यहां से, एवरेज स्पीड से 110% सवाल बनेगा। एक पढ़ेंगे कल हम क्या, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन, कांस्टेंट वाला रिलेशन। कांस्टेंट वाला रिलेशन कि एक टर्म अगर कांस्टेंट है, बाकी दो का रिलेशन क्या होगा। और थर्ड हम शुरू कर देंगे अपना रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। और रिलेटिव स्पीड में ही आपका एक टॉपिक आता है ट्रेन। ट्रेन का जो टॉपिक आता है बच्चे, वो रिलेटिव स्पीड का ही पार्ट होता है, सापेक्ष गति का ही पार्ट होता है ट्रेन। सवाल क्या है कि एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से और कुल यात्रा का 5/14 भाग बस से और शेष 3 किलोमीटर पैदल जाता है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? बच्चे हमें क्या करना है, हम जो हमें भाग दिया हुआ है ना 3/7 और 5/14, हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में संख्या है ना इनका एलसीएम, तो 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है भाई? 7 और 14 का एलसीएम होता है सर 14। हम ये डिस्टेंस मान लेंगे, हम क्या मानेंगे कि ये 14 है ना, ये कुल दूरी है यूनिट में, बाद में इसका मान हम निकालेंगे। मैंने कहा 7 और 14 जो डिनोमिनेटर में संख्या है उनका एलसीएम 14, हम कुल दूरी मान लेंगे। तो भैया अगर कुल दूरी 14 है तो 3/7 का मतलब कितना है? 3/7 का मतलब होता है 6 यूनिट, और 5/14 का मतलब कितना है? ये है 5 यूनिट। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 11 यूनिट। तो शेष कितनी बची है? शेष बची है 14 में से 11, 3 यूनिट। और सवाल कह रहा है शेष 3 किलोमीटर पैदल जाता है। भाई ये वाली यूनिट तो वो जाता है ट्रेन से, ये वाली जाता है वो बस से, और शेष कितनी बची है? 14 में से 11 गया 3, और 3 यूनिट का मान 3 किलोमीटर, 1 यूनिट का मान 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस तो मैं 14 मान के चला था, तो 14 का मान 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से भी आप हेल्प ले सकते थे कि कुल दूरी मान लेते, उसका 3/7
5/14 निकाल कर और 14 में से घटा देते, शेष अगर 3 किलोमीटर बच रहा है तो वही आपका आंसर होगा। ये सवाल देखिए, सवाल है यदि एक कार एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 24 मिनट में 2/3 दूरी तो 52 की स्पीड से और शेष दूरी 65 की स्पीड से तय करती है, तो कुल दूरी बताना है, क्या होगी? भाई ये जो है ना, ये टोटल समय लगा है, कोई निश्चित दूरी है वो 1 घंटे 24 मिनट में तय करती है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का 2/3 भाग तो इतनी स्पीड से और जो बचा हुआ भाग है वो इतनी स्पीड से जाती है, और टोटल समय लग रहा है इतना। तो आप जानते हैं कि सर दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यस और नो? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से समय आपसे पूछूं, समय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, देखना। सबसे पहले इस 1 घंटे 24 मिनट को ना घंटे में चेंज करते हैं, तो 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। भाई 1 घंटा तो है, मैंने इस 24 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर लिया, तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 5 एकम 5 और 2 7/5 घंटे। ये इतना घंटा आ गया, इतना घंटा टोटल समय है। अब मैं मान के चलता हूं कि कुल दूरी ना उसकी d है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मैं उसकी मान के चल लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस ना d है। अब उसने 2/3 भाग, बच्चे 2/3 कितना होता है टोटल डिस्टेंस का? 2/3d, और ये उसने कितने चाल से? 52 से, और मैं जानता हूं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी तो इतनी है, देखते रहो, दूरी कितनी है? 2/3, यानी कि 2/3d, और चाल कितनी है? 52, तो बटे 52 कर देंगे। मैंने क्या किया? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल तो समय आ गया, प्लस ऐसे ही अगर वो 2/3 भाग को तय कर चुका है तो कितना भाग बचा है? 1/3, यानी कि d/3। बच्चे ये टोटल डिस्टेंस है, 2/3 भाग उसने तय कर लिया, बचा कितना है? 1/3 भाग बचा है, और यहां चाल कितनी है? 65 की, और बराबर टोटल समय कितना है? 7/5। यहां से आपने d का मान निकालना है, और कुछ नहीं है, यहां से आपने क्या करना है? d का मान निकालना है। जल्दी से सॉल्व कर लो इसे। भाई अगर मैं यहां से d कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले सकता हूं? ऊपर से तो d, नीचे से क्या कॉमन आ सकता है? 65 और 52 का जो HCF है कितना है? 13, 13 कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारा 2/3 गुणा, अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, प्लस 1/13 कॉमन ले लिया तो 5 बचा है, और बराबर 7/5। मैं इसको और तरीके से बताऊंगा कैसे ये हो सकता है, देखना। ये हो जाएगा d/13 और 2 दूनी 4, तो 1/6 प्लस 1/15, 15 और 6 का एलसीएम होता है 30, तो d/13 गुणा 30 एलसीएम आ गया, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, और बराबर 7/5। तो 5 और 2 7 से तो 7 कट गया, तो यहां से d कितना आ जाएगा? d आ जाएगा 13 गुणा 30, ऊपर चला जाएगा, तो 13 गुणा 30, तो ऊपर चला गया। भाई ये दोनों 30 तो ऊपर चले गए, और 5 आ जाएगा नीचे, तो 5 छंग 30 और 13 छिंग 78, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 78 किलोमीटर। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन बन गई, ये वाली। अगर इसे थोड़ा सा शॉर्ट हमें करना हो तो क्या कर सकते हैं? हाँ, रेस वाले भी करेंगे हिमांशु। क्या करेंगे हम? अगर हमें इसे थोड़ा सा शॉर्ट करना हो तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने माना कुल दूरी है d, उसने कहा 2/3 दूरी। बच्चे इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 2d/3, ये तो डिस्टेंस आ गई।
और अगर मैंने दूरी को 4 से डिवाइड कर दिया है तो समय आ जाएगा। और दूसरा, अगर उसने 2/3 दूरी चल गया तो बची कितनी है, 1/3, ये दूरी बची है। और यहां चाल कितनी है, 65, तो दूरी को 4 से डिवाइड कर दिया तो समय आ गया। दोनों समय को जोड़ा है तो 7/5 आ गया। बस जस्ट इसको सॉल्व किया है, हमारा आंसर 78 आ गया। अब यहां चलते हैं दूसरे तरीके से। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो हमारी कैलकुलेशन को बचा दे। देखिए बच्चे, यहां ये डिस्टेंस है, उसने ना बात करी है 2/3 की। भाई देखो, जिनको जाना है बच्चे वो जाओ, क्लास तो चलेगी 21 सवालों तक। प्लीज आप कमेंट करके ना तो मेरा टाइम वेस्ट करो ना अपना, क्लास तो 21 सवालों तक चलेगी। आपको जाना है आप जा सकते हैं। भाई उसने कहा 2/3, 2/3 का मतलब क्या है कि 3 अगर टोटल डिस्टेंस है तो 2 यूनिट यहां, 3 अगर टोटल मान के चलता हूं मैं तो 2 यूनिट यहां, तो बची डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। बची कितनी है, 1 यूनिट। मैंने क्या कहा, उसने बोला है 2/3। 2/3 का मतलब है कि 3 अगर टोटल डिस्टेंस है तो 2 यहां पर और 1 यहां पर। मैंने डिस्टेंस को अलग अलग बांट लिया, मैंने ना डिस्टेंस को अलग अलग बांट लिया है। अब ये वाली तो उसने कितने की चाल से चली है जी, ये चली है उसने 52 किलोमीटर पर आवर से, और ये चली है 65 से। आपने पता है क्या करना है, आप इसको 2r और 1r मान लो। आप क्या करेंगे, आप जो डिस्टेंस ऊपर दी हुई है ना, आप ये डिस्टेंस जो दी हुई है इनका एलसीएम ले लो, 52 और 65 का एलसीएम, और एलसीएम से ऊपर गुणा कर दो। हम अपनी कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, जो बटे में कैलकुलेशन गई है उससे बचना चाह रहे हैं। तो यहां 52 और 65 का एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 52 और 65, 52 और 65, देखो 13 तो सीधा सीधा कॉमन आ गया, और 4 पंजे 20, 20 गुणा 13 यानी कि 260। तो 260 एलसीएम आया है बच्चे। 260 की गुणा यहां भी कर दो और 260 की गुणा यहां भी कर दो। अब देखना, हम बच जाएंगे अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन से, सारी की सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम। अब हमें समय निकालना है। जस्ट समय कितना है बच्चे, यहां टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल डिस्टेंस है 2r प्लस 260, नीचे लिखूं, टोटल डिस्टेंस है 2r प्लस 260 गुणा 260, सॉरी 2r गुणा 260, और यहां चाल कितनी है 52, प्लस यहां डिस्टेंस कितनी है r गुणा 260, और चाल कितनी है 65, और टोटल समय कितना निकाला था हमने, 7/5 निकाला था ना, 1 घंटे 24 मिनट को बदल के 7/5। यहां से r का मान निकालकर यहां पर रख के सबको जोड़ दो, डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, देखो ये कितनी बार कटेगा 5 पूरे 25 और 2 पंजे 10, 5 बार गया, ये जाएगा 65, 6 चौके 24, ये 4 बार जाएगा। देखो आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई एलसीएम की गुणा करने से, नीचे कुछ बचा ही नहीं। ये आएगा आपका 5 दूनी 10r प्लस 4r बराबर 7/5, तो 10 और 4 14r बराबर 7/5, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, या फिर ये 2 इधर आ जाएगा, तो r का मान आ गया 1/10। r का मान कितना आ गया, 1/10। अब क्या करिए, आप इस r की वैल्यू यहां रख दीजिए और यहां रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। r की वैल्यू को यहां रखेंगे और यहां रखेंगे और टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कि यहां अगर मैं r की वैल्यू रखूंगा तो 2 गुणा 1/10 गुणा 260 प्लस 1/10 गुणा 260, ये कितना जा रहा है, 26 दूनी 52 प्लस 26 78, ये आपका आंसर है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल ऐसा ही एक और दूं मैं आपको, चलो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। अगला सवाल पे चलते हैं, ये सवाल होमवर्क है, आप ट्राई करना इसे और मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे इसका आंसर। सेम ऐसा ही सवाल है ये भी। ये सवाल मैं होल्ड कर रहा हूं, आप इसे बैक जाके देखना या फिर आप इसे देख लो,
डाटा लिख लो इसका, फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूं। ये अगला सवाल है, ये सवाल देखिए, जल्दी बताओ। हाँ सेम टाइम लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बच रही है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। चलो छोड़ देते हैं यार, एक बच्चे ने ऐसी बात बोल दी है तो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है रजत भाई, छोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलो क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर। 2-3 क्लास क्वेश्चन बचे हुए थे, कल कर लेंगे। वो बच्चा कह रहा है कि सर आप तो सिलेबस कंप्लीट करवाने के चक्कर में लगे हो। कोई बात नहीं, चलो छोड़ देते हैं, आप कह रहे हो तो। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।